वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर आज संजू सैमसन का एक अलग ही विराट रूप देखने को मिला। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद भी संजू ने अपना अवार्ड युवा अंग्रेज खिलाड़ी जैकब बेथल को देकर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। हार के बाद जैकब बेथल खुद को संभाल नहीं पाए और मैदान पर फूट फूट कर रो पड़े। संजू के इस बड़े और उदार कदम को देखकर पूरा इंग्लैंड भी भावुक हो उठा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने केवल रोमांच की सीमाएं ही पार नहीं की, बल्कि खेल भावना की एक अनोखी मिसाल भी पेश कर दी, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज के इस खास वीडियो में हम आपको उस भावुक पल की पूरी कहानी दिखाने जा रहे हैं जब संजू सैमसन ने अपना अवार्ड त्याग दिया और कैसे 22 साल के युवा जैकब बेथल ने भारत के खिलाफ मैदान पर अपनी पूरी जान लगा दी। दोस्तों, भारत द्वारा बनाए गए 253 रनों के उस पहाड़ जैसे विशाल और लगभग नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम जब ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखर चुकी थी और उनके सभी अनुभवी तथा बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेककर सरेंडर कर चुके थे, तभी मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े मैदान पर 22 साल के एक युवा खिलाड़ी का ऐसा खतरनाक और विनाशकारी तूफान उठा जिसने पूरे स्टेडियम को एक पल के लिए सन्न कर दिया और भारतीय फैंस की सांसें थाम दी। उस युवा खिलाड़ी का नाम था जैकब बेथल। आज बेथल ने वह करिश्मा और वह अद्भुत साहस दिखाया जिसे जोस बटलर, फील सॉल्ट और जॉनी बेयरस्टो जैसे बड़े और अनुभवी दिग्गज भी करने में पूरी तरह नाकाम रहे। बेथल ने भारतीय गेंदबाजों की उस आग बरसाती और खौफनाक गेंदबाजी के सामने झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने केवल 48 गेंदों में 105 रनों की ऐसी ऐतिहासिक और रोमांच पैदा कर देने वाली शतकीय पारी खेल दी। इस पारी ने एक समय के लिए जीत के जश्न की तैयारी में डूबी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में भी जबरदस्त हलचल, सन्नाटा और डर पैदा कर दिया था। अपनी इस खतरनाक पारी में उन्होंने 8 शानदार चौके और 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए कि गेंद बार बार स्टेडियम की छत से टकराकर बाहर गिरती दिखाई दे रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो आज बेथल के बल्ले से सचमुच आग निकल रही हो। उन्होंने मैदान पर अपनी पूरी आत्मा, पूरा साहस और पूरी ताकत झोंक दी थी। वह अकेले अपने दम पर इंग्लैंड की डूबती हुई नाव और करोड़ों उम्मीदों का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाकर उन्हें जीत की दहलीज तक खींचते हुए ले जा रहे थे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी उस समय काफी परेशान और चिंतित नजर आ रहे थे, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि बेथल किसी की भी नहीं सुन रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि आखिर में किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और ऊपर वाले ने भारत की जीत की कहानी शायद पहले ही लिख दी थी। रोमांच अपनी अंतिम सीमा पार कर चुका था। मैदान पर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था और मैच अपनी आखिरी घड़ी में पहुंच गया था। पारी का सबसे निर्णायक 20वां ओवर इंग्लैंड की अंतिम उम्मीद और भारत की जीत के बीच सबसे बड़ा कांटा बनकर खड़ा था। 19.1 ओवर यानी अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर जैसे ही बेथल ने जोरदार शॉट लगाकर अपनी टीम को जीत के और करीब पहुंचाने के लिए दूसरा रन लेने की जोखिम भरी कोशिश की, तभी बाउंड्री पर खड़े हार्दिक पांड्या ने किसी भूखे चीते जैसी तेज फुर्ती दिखाते हुए रॉकेट जैसी रफ्तार वाला एक सटीक थ्रो फेंक दिया। गेंद सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में पहुंची और संजू सैमसन ने बिना 1 मिलीसेकंड की भी देरी किए बिजली जैसी तेजी से गिल्लियां उड़ा दी। एम्पायर की उंगली तुरंत आसमान की ओर उठ गई और जैकब बेथल रन आउट घोषित कर दिए गए। उसी एक पल के साथ इंग्लैंड का वर्ल्ड कप जीतने का कई वर्षों पुराना सपना कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर गया। आउट होने के बाद बेथल मानसिक और शारीरिक रूप से इतने ज्यादा टूट गए कि वे पिच के बीचों बीच ही थक कर गिर पड़े। उन्होंने अपना चेहरा वानखेड़े की मिट्टी में छिपाकर किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से बहते हुए बेबस आंसू और मिट्टी से सना हुआ चेहरा उस कड़वी हार के दर्द, उस अकेलेपन और अकेले दम पर मैच जीत ना पाने की असहनीय पीड़ा की गवाही दे रहा था। जैसे ही मैच समाप्त हुआ, भारत आधिकारिक रूप से फाइनल में पहुंच गया और पूरे मुंबई के आसमान में आतिशबाजी की चमक दिखाई देने लगी।
जीत के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई तो संजू सैमसन को उनकी 79 रनों की सूझबूझ भरी, तेज और मैच जिताने वाली पारी के लिए आधिकारिक रूप से मैन ऑफ द मैच का सम्मान दिया गया। संजू पूरे गर्व और आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया उसने वानखेड़े में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को पूरी तरह हैरान और भावुक कर दिया। संजू सैमसन ने अपना अवार्ड अपने हाथों में लेने के बाद माइक्रोफोन संभाला और बेहद भावुक तथा भरे हुए गले से कहा कि आज जीत जरूर हमारी हुई है और हम फाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे पूरी ईमानदारी से यह कहने के लिए मजबूर कर रही है कि इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड का असली हकदार मैं नहीं बल्कि जैकब बेथल है। जरा सोचिए, जिस तरह से उस 22 साल के युवा खिलाड़ी ने 254 रनों के भारी दबाव के बीच, जहां बड़े बड़े खिलाड़ियों के पैर कांप जाते हैं, वहां अकेले खड़े होकर शानदार बल्लेबाजी की और भारतीय आक्रमण के सामने एक शानदार शतक जड़ दिया। वह केवल अद्भुत ही नहीं बल्कि सम्मान के योग्य भी था। भले ही आज इंग्लैंड की टीम हार गई हो, लेकिन जैकब बेथल ने आज पूरी दुनिया का दिल और क्रिकेट की असली भावना जीत ली है। मैं पूरे गर्व और सम्मान के साथ यह अवार्ड उन्हें समर्पित करना चाहता हूं और यह ट्रॉफी उन्हें देना चाहता हूं, क्योंकि एक योद्धा का सम्मान करना ही खेल की सबसे बड़ी भावना होती है। संजू के इन शब्दों की गूंज जैसे ही वानखेड़े की हवा में फैली, पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा। संजू ने केवल एक शानदार खिलाड़ी होने का ही नहीं बल्कि एक महान कप्तान और बड़े दिल वाले इंसान होने का भी प्रमाण दे दिया। उन्होंने विपक्षी टीम के एक युवा खिलाड़ी के संघर्ष को वह ऐतिहासिक सम्मान दिया जिसकी उसे उस टूटे हुए क्षण में सबसे ज्यादा जरूरत थी। संजू सैमसन के इन भावुक शब्दों ने देखते ही देखते वानखेड़े के पूरे माहौल को एक अलग ही भावनात्मक स्तर पर पहुंचा दिया। जहां कुछ समय पहले तक केवल इंग्लैंड की हार और भारत की जीत का शोर सुनाई दे रहा था, वहीं अब खेल भावना की इस अनोखी मिसाल पर तालियों की ऐसी गूंज उठी जिसने जीत और हार के बीच की दूरी को ही मिटा दिया। संजू ने केवल एक विश्वस्तरीय खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील और महान इंसान होने का भी प्रमाण दे दिया। उन्होंने विपक्षी टीम के उस युवा खिलाड़ी के संघर्ष और मेहनत को उस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जिसकी बेथल को उस टूटे हुए समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। संजू सैमसन का यह विशाल दिल और खेल भावना का अद्भुत प्रदर्शन देखकर वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से एक साथ खड़े हो गए। यह एक ऐसा स्टैंडिंग ओवेशन था जिसने पूरे मैदान को हिला दिया। वह दृश्य सचमुच क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया जब संजू ने आधिकारिक रूप से मंच से युवा जैकब बेथल का नाम पुकारा। जैसे ही संजू ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड बेथल के कांपते हुए हाथों में सौंपा, वह युवा अंग्रेज खिलाड़ी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आभार और सम्मान के आंसू छलक पड़े। बेथल के चेहरे पर दिखाई दे रही हैरानी, अविश्वास और गहरे सम्मान की मिलीजुली भावना ने टीवी के सामने बैठे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को भी भावुक कर दिया। संजू के इस निस्वार्थ कदम ने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर यह बात साबित कर दी कि भारतीय खिलाड़ी केवल मैदान पर मैच जीतना ही नहीं जानते बल्कि वे अपनी विशाल उदारता, संस्कार और विनम्रता के माध्यम से पूरी दुनिया का दिल जीतना भी अच्छी तरह जानते हैं। अवार्ड को अपने सीने से लगाकर जब जैकब बेथल ने भारी दिल और रुंधे हुए गले के साथ माइक्रोफोन संभाला, तब उन्होंने भारत और संजू सैमसन के सम्मान में ऐसा बयान दिया जिसने केवल भारतीयों का ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। बेथल ने सिसकते हुए कहा कि सच कहूं तो आज मैं अपनी हार से बहुत ज्यादा निराश और भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी टीम को जीत की दहलीज के बिल्कुल करीब लाकर भी आखिर में छोड़ दिया। मैंने इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत और जान मैदान पर लगा दी थी, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की खतरनाक गेंदबाजी और खासकर उनकी शानदार फील्डिंग का इस समय दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। पर संजू सैमसन ने आज मेरे लिए जो किया है, उनकी उस एक दरियादिली ने
मेरा सारा दर्द और मेरी सारी निराशा एक ही पल में दूर कर दी है। भारत केवल मैदान के अंदर ही एक महान और मजबूत टीम नहीं है, बल्कि उनके खिलाड़ी दिल से भी बहुत बड़े और उदार हैं। संजू भाई ने आज मुझे जो सम्मान दिया है, उसे मैं जिंदगी भर अपने मन में संभाल कर रखूंगा। बैथल ने आगे भारत को बधाई देते हुए कहा कि आज भले ही मैं हारने वाली टीम का हिस्सा हूं, लेकिन मैं टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह का शानदार क्रिकेट वे खेल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे और चैंपियन बनेंगे। दोस्तों, संजू सैमसन की यह अद्भुत दरियादिली और जैकब बैथल का वह संघर्ष से भरा हुआ अविश्वसनीय शतक इस T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल को इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बना देगा। बैथल भले ही आज मैच हार गए हों और अपनी टीम को फाइनल तक नहीं पहुंचा पाए हों, लेकिन अपनी 48 गेंदों में 105 रनों की उस साहसी और ऐतिहासिक पारी से उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे विश्व क्रिकेट के अगले बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। आने वाले समय में वे इंग्लैंड की टीम के सबसे मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। वहीं संजू ने आज यह दिखा दिया कि सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो विपक्षी खिलाड़ी के संघर्ष का सम्मान करना जानता हो। और बैथल ने यह भी दिखा दिया कि हारकर भी किस तरह पूरी दुनिया का दिल जीता जा सकता है। अब दोस्तों, असली सवाल आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन ने बैथल को अपना अवार्ड देकर खेल भावना की अब तक की सबसे बड़ी मिसाल पेश की है? क्या संजू का यह कदम उन्हें क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा जेंटलमैन बनाता है? और क्या आपको भी जैकब बैथल की बल्लेबाजी देखकर यह भरोसा हो गया है कि भविष्य में वे इंग्लैंड के सबसे महान बल्लेबाज बन सकते हैं? अपनी कीमती और भावुक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप कमेंट में रिस्पेक्ट फॉर संजू और फ्यूचर स्टार बैथल लिखकर अपनी भावना जरूर साझा करें। क्या भारत अब फाइनल में भी इसी ताकत के साथ नया इतिहास बनाएगा? अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। और क्रिकेट की हर ऐसी भावुक और धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इस बयान के अंदर देखा, हमने बात की है जैकब बैथल के बारे में। दुर्भाग्य से उनकी टीम यह मैच नहीं जीत पाई और भारत की टीम जीत गई। लेकिन अगर उनकी टीम जीत जाती तो यही खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनते। और ट्रस्ट मी, अगर कोई एक खिलाड़ी था जिससे पूरे मैच के दौरान इंडियन फैंस और इंडियन क्रिकेट टीम को सबसे ज्यादा डर लगा, तो वह सिर्फ जैकब बैथल ही थे। न वह विल जैक्स थे और न ही कोई दूसरा बल्लेबाज। यह पूरी तरह जैकब बैथल का शो था। 48 गेंदों में 105 रन बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर बाकी पूरी टीम मिलकर भी करीब 150 रन जोड़ देती तो शायद इंग्लैंड यह मैच जीत सकता था। इनफैक्ट अपनी इस पारी में उन्होंने 7 छक्के लगाए और मेरा मानना है कि 8 चौके भी लगाए थे। पूरा ध्यान उन्हीं पर टिका हुआ था। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जैकब बैथल ने ही इस मैच को सच में रोमांचक बना दिया। वरना शुरुआत में तो सबको लग रहा था कि भारत यह मैच आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि संजू सैमसन के जो 79 रन आए थे, उन्होंने मैच को एक अलग ही दिशा दे दी थी कि मुकाबला हाई स्कोरिंग होने वाला है। उसके बाद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की तेज तर्रार पारियां भी देखने को मिली। बीच में ईशान किशन ने भी महत्वपूर्ण रन जोड़े। इसलिए अंत में इंडियन क्रिकेट टीम का स्कोर काफी बड़ा हो गया था। और उधर यह खिलाड़ी अकेले ही ऐसे खेल रहा था जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। जबकि यही इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को हराकर यहां तक पहुंची थी, जो फाइनल की दावेदार टीम मानी जा रही थी। इसलिए भारत के खिलाफ जो ना हारने का जज्बा इंग्लैंड की टीम में दिखाई दे रहा था, वह सबसे ज्यादा जैकब बैथल में ही नजर आ रहा था। उनकी बल्लेबाजी के हर एक शॉट सिलेक्शन में यह बात साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कहते हैं कि मुकद्दर से बड़ा कुछ भी नहीं होता। और आज इंडियन क्रिकेट टीम के पास केवल मुकद्दर ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों का शानदार सहयोग भी था। हमारी टीम का एग्जीक्यूशन बहुत बेहतरीन था।
जिसके कारण मैच के अंतिम पलों में श्रीलंका बनाम पाकिस्तान जैसे मुकाबले की स्थिति पैदा नहीं हुई। गेंदबाजों ने बहुत अच्छा कंट्रोल बनाए रखा। सूर्य कुमार यादव ने दबाव को बहुत समझदारी से संभाला और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी ने मैच को भारत के पक्ष में सुरक्षित कर लिया। वरना यही खिलाड़ी था जो मैच को भारत से छीन भी सकता था। इसीलिए उनका विकेट असली गेम चेंजर साबित हुआ। हालांकि उनके अलावा भी बाकी विकेट्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन बेथल का बयान सबसे ज्यादा मायने इसलिए रखता है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अगर इंग्लैंड जीत जाता तो वही मैन ऑफ द मैच बनते। आज इंग्लैंड की टीम के असली कर्ता धर्ता वही थे, इसलिए हार के बाद जाहिर तौर पर वे बहुत ज्यादा मायूस थे। लेकिन उनका शानदार प्रदर्शन कभी भी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि इंग्लैंड एक वर्ल्ड क्लास टीम है, खासकर जब बात T20 क्रिकेट की आती है। करीब 4 साल पहले ही इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता था, इसलिए T20 क्रिकेट में इंग्लैंड की टीम हमेशा मजबूत रही है। लेकिन जब ऐसे खिलाड़ी टीम में उभर कर सामने आते हैं तो पूरी टीम और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। हालांकि जैकब बेथल ने यह भी कहा कि अगर बाकी खिलाड़ियों से थोड़ा और साथ मिल जाता तो शायद वे मैच को जीत में बदल सकते थे। लेकिन अंत में उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की खुलकर तारीफ ही की, क्योंकि क्रिकेट के खेल में आखिर वही टीम जीतती है जो उस दिन सबसे अच्छा खेलती है। आखिरकार यह एक टीम एफर्ट ही होता है। बाकी आप सभी को उनके इस बयान और उनकी बल्लेबाजी के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही दिलचस्प क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।